कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेला कब और कहां लगता है? कुंभ मेला कितने साल में होता है? साधु संत कहां से आते हैं और बाद में कहां चले जाते हैं? कुंभ मेला खत्म होने के बाद साधु संत कहां चले जाते हैं? कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? सरकार को कुंभ मेले में कितना खर्च आता है? यह पैसा किन चीजों पर खर्च होता है? सरकार को यह पैसा टूरिज्म, दान और स्टॉल से आने वाले रेवेन्यू से वापस मिल जाता है। दुकानों का किराया कितना होता है? कुंभ मेले में कितने दिन तक रहता है और कितने लोग आते हैं? अब चलिए इस मेले की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। इनविजिबल एक्यू चैनल में आप सभी को सलाम। चैनल में बने रहें, वीडियो को आखिरी तक देखें। रहने की कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। कुंभ मेला भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, साधु संत और नागा बाबा इकट्ठा होते हैं। इस मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला हर 12 साल में एक बार होता है और यह 4 अलग अलग स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हर 6 साल में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है। अब चलिए इस मेले की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। कुंभ मेला कब और कहां लगता है? कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। पहला, प्रयागराज, इलाहाबाद। संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन। दूसरा, हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। तीसरा, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। चौथा, नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। कुंभ मेला कितने साल में होता है? हर 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ मेला होता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हर 144 साल में महाकुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की तारीखें चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। साधु संत कहां से आते हैं और बाद में कहां चले जाते हैं? कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण नागा साधुओं का होता है। ये वे साधु होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं और तपस्या में लीन होते हैं। इसके अलावा कई तरह के साधु संत इस मेले में शामिल होते हैं। पहले, अखाड़ा साधु। ये अलग अलग अखाड़ों से आते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। दूसरे, नागा बाबा। ये बिना कपड़ों के रहते हैं और हिमालय में कठिन तपस्या करते हैं। तीसरे, अघोरी साधु। ये तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और श्मशान में रहते हैं। और चौथे, वैष्णव साधु। ये भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और भक्ति मार्ग पर चलते हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद साधु संत कहां चले जाते हैं? जब कुंभ मेला खत्म होता है तो ज्यादातर साधु संत वापस अपने आश्रमों, गुफाओं, जंगलों और हिमालय की पहाड़ियों में लौट जाते हैं। कुछ संत अलग अलग शहरों में घूमकर भक्तों को धार्मिक शिक्षा देते हैं। सरकार को कुंभ मेले में कितना खर्च आता है? कुंभ मेला इतना बड़ा आयोजन होता है कि इसे सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ मेले पर लगभग 4,200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हरिद्वार कुंभ 2021 के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह पैसा किन चीजों पर खर्च होता है? पहले, सड़कों और पुलों का निर्माण ताकि श्रद्धालु आसानी से आ जा सके। दूसरे, स्वास्थ्य सेवाएं।
Don't forget to like, share and subscribe for